ये आज तक की समस्त सनातनियों की, हिंदुओं की सबसे बड़ी विजय है। यह उत्सव दीपावली से बहुत ज़्यादा खास है। निश्चित ही कोई ऐसा अभागा होगा जिसको इस दिन का इंतजार ना हो। हमको तो है, राम भक्तों को भी। वहाँ पर अस्पताल वहीं पर क्यों बनना चाहिए? मस्जिदों पे बनवाओ, चर्चों पे बनवाओ। अब रही बात कि अपने ही लोग टिप्पणी उठाते, आपने ऐसा कहा, तो वो अपने नहीं है, वो रावण के खानदान के। शास्त्री जी, प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी, क्या आप उनसे सहमत हैं? उनकी जो बात थी कि जो लोग विपक्ष में बैठे हैं, जो खास तौर से सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं, उन्होंने लगातार लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और जो हमारे फेस्टिवल हैं, जो हमारे मंदिर हैं, उनको उन्होंने लूट का माध्यम बनाया। आप इस बयान से कितने सहमत हैं? जो ऐसा कर रहे हैं उनके लिए ये बात सही है। एक चीज और है जो विपक्ष के लोग सवाल उठाते हैं कि प्रधानमंत्री जी और जो उनकी पार्टी है वो भगवान श्री राम के नाम पर राजनीति कर रही है, उनके नाम का इस्तेमाल कर रही है। आपको क्या लगता है? राम राजनीति का विषय नहीं है। धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता। भारत के लोग जगे हुए हैं, वोट अपनी मति अनुसार दें, राष्ट्र हित में दें। भारत विश्व गुरु कैसे बने, भारत का विकास कैसे हो, अपने अनुसार दें। राम राजनीति का विषय नहीं है। राम की स्वयं की नीति है मर्यादा। राम की स्वयं की नीति है एकता, अखंडता, संप्रभुता। और राम जी की स्वयं की नीति है विश्व में शांति। तो जो राजनीति की बात कर रहे हैं, अगर कोई रोटियां सेंक रहा, ये मूर्खता है। अभी आपने जिक्र किया था शुरुआत में कि सनातनियों की सबसे बड़ी ये जीत है। 2 मामले अभी और कोर्ट में है जिसको लेकर के भी संघर्ष जारी है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? राय क्या, सिद्ध है कि ज्ञान वापी में शंकर है, कृष्ण जन्मभूमि कन्हैया की है। अब उसमें राय की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। न्यायालय है इस देश में, न्याय प्रणाली है, और वर्तमान में मिल रही एसआई की रिसर्च में जो सबूत है, उससे यह निश्चित हो रहा है कि वहां पर सनातनियों का ही प्रभुत्व रहा, सनातनियों का ही मंदिर है, किसी अन्य मजहबियों का नहीं। इस देश में मोहम्मद गौरी, अकबर, बाबर, इन्होंने आक्रमण करके हमारे देश के मंदिरों पर जो कुठाराघात किया, उसके घाव वर्तमान में भरे जा रहे हैं। भगवान की कृपा से स्वर्णम काल है सनातनियों के लिए, हिंदुओं के जागरण के लिए। तो आपको लगता है कि बहुत जल्दी यहाँ पर भी फैसला हो जाएगा? होना ही है, हो करके ही रहेगा, और होना ही चाहिए। विवाद जल्दी खत्म हो, जल्दी से इन लोगों को शांति मिले, ताकि जो है ये बार बार इनके मुंह चलाना बंद हो जाए। शास्त्री जी, हिंदू राष्ट्र की बात आप बार बार करते हैं, अलग अलग मंचों से भी आप कहते हैं। जो मंदिर की बात चल रही है, उस बीच असदुद्दीन ओवैसी का बयान आता है कि मस्जिदों का आबाद रखो। वो मुसलमानों से कहते हैं नहीं तो एक एक करके मस्जिदें छीन ली जाएंगी तुमसे। ये उनका भी भीतर का डर बता रहा है कि वो कितने कमजोर हैं और कितने निर्दयी हैं। अगर हमको मस्जिदें तोड़कर मंदिर बनाना होता तो इतने मंदिर के जितने पुजारी हैं वही अभी तक खत्म कर देते मस्जिदें। हमें मस्जिदें नहीं, मस्जिदों पे मंदिर नहीं बनाने। जहां हमारे मंदिर थे, हमें वहां मंदिरों के पुनर्निर्माण करवाने। अब उनको अगर ये डर है तो भगवान करे उनका डर बरकरार रहे। एक सवाल आखिरी है, चूंकि राम अयोध्या में आ रहे हैं, अपने भवन में जा रहे हैं, राम राज्य को लेकर के कि राम राज्य की स्थापना कैसे हो? सिर्फ राम के आने से राम राज्य की स्थापना नहीं होगी, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? राम राज्य की स्थापना होगी, अमीर और गरीब को छांटा जाए और गरीबों का भला किया जाए और जातिवाद को खत्म किया जाए। जातिवाद की रोटी सेंकने वालों के मुंह पर जोरदार तमाचा लगवाया जाए कानून के द्वारा। और भारत में राम राज्य की स्थापना, ये जो राम जी के ऊपर टिप्पणी उठाते हैं, इनके लिए कठोर कानून बनाया जाए और तीर्थों को स्वच्छ पवित्र किया जाए और तीर्थ क्षेत्र में बिकने वाली मांस मदिरा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए और गरीबों को पूर्ण अधिकार दिया जाए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी मजहब का हो, तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा और राम राज्य होगा। लेकिन जातिगत जनगणना की बात हो जाती है ना, जब इस तरह की बातें होती। जातिगत जनगणना की जगह अमीर और गरीब की जनगणना होनी चाहिए और गरीबों की जनगणना करके उनको लाभ देना चाहिए। राम अयोध्या में आ रहे हैं, अपने भवन में। अयोध्या में तो वो थे ही, उल्लास है आप अपने हृदय का जो उल्लास है वो किस तरह से व्यक्त करेंगे? राम जी तो अवध में विराज रहे। पहले लोग कहते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब बन गया है,
भगवान की कृपा से रामलला आ रहे हैं 22 तारीख को और हिंदुओं को जगा रहे हैं हनुमान जी की कृपा से। अभी वर्तमान में एक गीत बहुत चल रहा है, 2 लाइन उसकी सुना देते हैं। अरे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। ये भाव बहुत ज्यादा सबरी माता का ये भाव है और सब लोग उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। बड़ी दिव्यता भव्यता के साथ प्रभु श्री राम जी विराजमान हो रहे हैं। और हमको तो अयोध्या में जाकर एक ही बात याद आती, सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे, मन मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे।